जय श्री राम रघुवर राम समाधि आश्रम संत थानेदार चैनल को देखने व सुनने वालों सभी साधकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। जय श्री राम रघुवर बंधुवर, आज हम परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज प्रिय नाम श्रीमान पूज्य चचा जी महाराज साहब ने ध्यान व पूजा में मन न लगने का जो समाधान बताया है उसे देखेंगे एवं सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। परम पूज्य चचा जी महाराज के इस प्रयास के साथ उनकी दया कृपा से यह हो पाएगा, तो शुरू करते हैं। भाई, तबीयत न लगने की शिकायत न करो, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि तबीयत खूब लगती है और कभी महीनों नहीं लगती। यानी दो हालतें होती हैं, एक कब्ज और खुला हुआ। जब कब्ज हो तो पूजा अपनी बराबर कर लिया करो, तबीयत लगे या न लगे परवाह नहीं। और पीछे से शुक्र खुदा अदा किया करो कि जिसमें तुम राजी हो उसी में मैं रजामंद हूँ। इसी संबंध में श्री पूज्य चचा जी महाराज ने एक साधक को जो पत्र लिखा उसका एक अंश नीचे दिया जाता है। जब प्राचीन महापुरुषों, संतों, ऋषियों, मुनियों ने देखा कि सारा संसार इस रचना चक्र में फंस गया है, तो पहले बाहर में खोज किया, परंतु जब सफलता प्राप्त न हुई और अशांति रही, तब अंतर में घुसे और उन्होंने बहुत समय पीछे बड़े ही परिश्रम और लगन से प्रेम और ज्ञान का मार्ग प्राप्त किया। ईश्वर के प्राकृतिक नियमों को इस प्रकार अटल देखकर जाना और बूझा, और तब उन्हें शांति मिली। अर्थात अटल प्रकृति के नियमों के फिर अंदर आने की और होने की और उसमें विलय हो जाने का उपाय बताया। उन्होंने 7 लोक बतलाए। प्रथम मृत्युलोक, द्वितीय कामलोक, तृतीय स्वर्गलोक, चतुर्थ सूर्यलोक, पंचम जनलोक, छठे तपलोक, सातवें सतलोक। अब विचार कीजिए कि कर्म जो कुछ घटते व बढ़ते हैं वह मृत्यु लोक ही में घटते बढ़ते आदि रहते हैं। प्रत्येक प्राणी इन्हीं 3 लोकों में कर्म के वशीभूत होकर घूमता रहता है। अर्थात
मृत्युलोक और स्वर्गलोक में विचरता है। अतः जो मनुष्य कम से कम इस मृत्युलोक में गुरु धारण कर लेता है, उपयुक्त तीनों लोकों के बंधनों से छूट जाता है। परंतु शर्त यह रहती है कि जब वह गुरु स्वीकार कर लेता है तो उससे यदि कुछ न बन सके तो जो हालतें या आदतें या विचार जैसे बन गए हैं उनमें कमी न कर सके और अपनी मानसिक स्थिति का सुधार वह अपनी इच्छा या अनिच्छा के कारण न कर सके। परंतु यदि इतनी श्रद्धा और विश्वास उसमें टिका रहे कि कुछ हर्ज नहीं, भले ही मुझसे यदि कुछ नहीं बन पड़ा तो मेरे गुरु महाराज वास्तविक रूप से परिपूर्ण, सिद्ध और समर्थ गुरु हैं, वह मुझे अवश्य ही पार करेंगे। तो मेरे विचार से अटल प्राकृतिक नियमों के अनुसार जो प्राचीन महर्षियों के द्वारा प्रकट होते रहे हैं, कम से कम इन ऊपर के लिखे 3 लोकों से छुड़ाकर श्री गुरुदेव महाराज जी के अनुग्रह से चौथे लोक में परमात्मा तक पहुंचा देगा और वहाँ भी उसका वही गुरु होगा जो मृत्यु लोक में था। वही गुरु शेष चारों लोकों आदि से पार कराता हुआ अनंत काल के लिए उसमें मिला देगा, जहाँ से आवागमन नहीं होगा। अतः हे भाई, अपने आप को चाहिए कि उनकी याद में श्रद्धा, विश्वास, स्मरण, ध्यान आदि करते रहिए। श्रद्धा का अर्थ प्रेम है। जिसको प्रेम नहीं, कुछ नहीं। प्रेम श्री गुरुदेव की स्मृति को बनाए रखने को कहते हैं। जिसको इतना भी प्रेम प्राप्त है तो वह इस संसार पर सीधा लगा है और उसे किसी चिंता की आवश्यकता नहीं। यह प्रेम ही ध्रुव लोकों तक पहुंचा देगा। प्रेम ही मार्ग है, उसको गुरु से धारण करना उचित है। कथनी के सूरे घने, थोते बांधे तीर, प्रेम बाण जिनके लगे, तिनके बिकल शरीर। आपके लिए उचित है कि मेरा तेरा का विचारों को न विचारिए, क्योंकि मनुष्य में यही बंधन का कारण हो जाया करता है और सदैव के लिए भटक कर अपने अस्तित्व को भूल जाता है और तंग होता है। मोरे तोर की रसरी बनाएं और हंस बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे, जिह के राम आधार। अतः हे भाई, पुरुषार्थ करके श्री गुरुदेव से प्रेम करते रहो, इस संसार में विचरते रहो। वह मालिक हैं और पार करा देंगे, क्योंकि
बंधे को बंधाए, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निबंध की, पल में छुड़ाए आए। और यह बात प्रेम से प्राप्त होती है। जहाँ प्रेम तह नियम नहीं, और वहाँ न बुध व्यवहार। प्रेम मगन जब मन हुआ, तो कौन गिने तिथिवार। अतः निश्चित होकर जो कुछ आप कर रहे हैं, फल को बिना विचार किए करते रहिए, क्योंकि भगवत परायण पुरुष फल की ओर दृष्टि नहीं करते तथा कर्म पर अधिकार रखते हैं, और सर्वदा पूज्य गुरुदेव जी की द्वारा उस परमात्मा की समीपता प्राप्त करके उसमें लीन रहते हैं। अपनी ओर निहारिए, औरों से क्या काम, सकल देवता छाड़ के भजिए गुरु का नाम। गुरु के नाम से तात्पर्य गुरु का बताया हुआ नाम, इसको प्राप्त करने का साधन लय होगा। बंधुवर, बोलने में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप सबके श्री चरणों में माफ़ी मांगते हुए प्रणाम करते हैं। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल श्री राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया हो तो कृपया करने की कृपा करें, दया करें। आगे अगली जानकारी के साथ, अगले अच्छे उपदेश के साथ फिर मिलेंगे।